स्टार्ट करते हैं। और आज के हमारे लेसन का जो नाम है और जो टॉपिक है वो है डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में। अब देखिए, सबसे पहले हमको डिजास्टर समझना जरूरी है कि व्हाट इज अ डिजास्टर। एक डिजास्टर जिसको उर्दू के अंदर तबाही व बर्बादी, बड़े पैमाने पर होने वाली तबाही या बर्बादी, या जिसको अपन कुदरती आफत बोलते हैं, जो आफतें, बड़ी आफतें आ रही है, तबाही बर्बादी हो रही है, उसको हम जो है वो डिजास्टर बोलते हैं। बड़ी क्वांटिटी में होने वाली तबाही। तो कुछ बल्कि ज्यादातर जो है वो डिजास्टर नेचुरल होते हैं और कुछ डिजास्टर्स ऐसे होते हैं जो मैन मेड होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं, या उसका जिम्मेदार इंसान होता है। बाकी ज्यादातर जो डिजास्टर होते हैं वो डिजास्टर नेचुरल होते हैं। जैसे आज हम जिन डिजास्टर्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं उनमें से कुछ की लिस्ट मैंने यहाँ पर बनाया हूँ, जिसमें पहला है फेमाइन यानी कहरसाली, सूखा पड़ना। दूसरा है क्लाउड बर्स्ट, बादल का फट जाना। वो क्या होता है वो हम देखेंगे अभी। लाइटनिंग, बिजली वगैरह का गिरना, जो बिजली गिरती है। उसके बाद वोल्केनो यानी ज्वालामुखी का फट जाना, आतिशफशा जिसको हम बोलते हैं, जमीन का फटकर जो है लावा बाहर निकलना, दैट इज वोल्केनो। उसके बाद सुनामी और स्टॉर्म्स वगैरह। ये कुछ सिलेक्टेड ऐसी तबाहियां हैं जिनके बारे में आज हमको डिस्कस करना है इस वीडियो के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले हम जिस डिजास्टर के बारे में, जिस कुदरती तबाही के बारे में बात कर रहे हैं वो है कहतसाली या फेमाइन। देखिए, कहीं किसी जगह पर जो है वो एक लंबे अरसे तक बारिश का ना होना, पानी का ना बरसना, इसकी वजह से इंसानों को और जानवरों को जो है वो पीने के लिए भी पानी की कमी हो जाती है, और खेती बाड़ी के लिए जो पानी जरूरी होता है उसके लिए भी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से फसलें भी जो है वो तबाह बर्बाद हो जाती है या फसलें तैयार ही नहीं होती। तो ऐसी सूरत में इंसानों के खाने और पीने का जो है वो तबाही और बर्बादी के अंदर शामिल होता है कि हम इंसानों को खाने के लिए जो खाना नहीं मिलता है, पीने के लिए जो पानी नहीं मिलता है, और किसी भी तरह से खाने पीने का जो असबाब जो है वो नहीं मिलते हैं। बड़े एरिया के अंदर, एक बड़े इलाके के अंदर इस तरह की कंडीशन आना कि न पीने के लिए पानी है और न खाने के लिए अनाज है, सूखा पड़ा हुआ है, कहत पड़ा हुआ है, जिसको हम फेमाइन बोलते हैं। और ये एक डिजास्टर के तौर पर जो है पेश किया गया है यहाँ पर कि ये एक कुदरती आफत है, एक बड़ी तबाही बर्बादी है, जिसके नतीजे में एक लंबे अरसे तक जो है वो पानी नहीं आता, बारिश नहीं बरसती, जमीन से भी जो है पानी की कमी हो जाती है, और फसलें वगैरह जो है वो हमको अवेलेबल नहीं होती। ऐसी कंडीशन को हम फेमाइन बोलते हैं। और इसके नतीजे में जानी और माली नुकसान होता है, जानवरों का जानी नुकसान, इंसानों की अमवात, ये सारी तबाहियां बर्बादी, इंसानों की जो इकोनॉमी है, जो कारोबार है, ज़राअत है, ये सारे के सारे जो है वो ठप हो जाते हैं और इंसान एक बड़ी बर्बादी और तबाही से जो है दो चार होता है। तो ये एक डिजास्टर है जिसको हम फेमाइन बोल रहे हैं। अब हमको इसके बाद एक दूसरा जो तबाही और बर्बादी जिसको डिजास्टर हम बोलते हैं उसके बारे में देखना है, दैट इज क्लाउड बर्स्ट, यानी कि बादल का फट जाना। अब बादल का फट जाने का मतलब ये नहीं है कि बादल फटकर जो है वो जमीन पर गिर जाता है, बल्कि बादल फटने का और क्लाउड बर्स्ट का मतलब ये होता है कि अचानक होने वाली बारिश और उसके बाद बारिश की जो नॉर्मल क्वांटिटी होती है, जो यूजुअल क्वांटिटी होती है, उससे कई गुना ज्यादा बारिश का बरस जाना, पानी का बरस जाना, इसी को हम क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं। कुछ स्टूडेंट, कुछ लोगों का ये ख्याल होता है कि क्लाउड बर्स्ट, बादल फटने का मतलब है बादल का फटकर गिर जाना। ऐसा नहीं होता है, बल्कि बादल फटने का मतलब, क्लाउड बर्स्ट का मतलब होता है बारिश का बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आना, इतनी ज्यादा क्वांटिटी में आना कि उससे इंसानी जिंदगी पूरी तहस नहस हो जाए, तबाही बर्बादी जो है वो चारों तरफ फैल जाए। ऐसी कंडीशन को क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं। बड़ी क्वांटिटी में, ज्यादा क्वांटिटी में पानी का बरसना, बारिश का बरसना। तीसरी और एक इंपॉर्टेंट जो डिजास्टर हमको देखना है वो है लाइटनिंग। लाइटनिंग जिसको हम बिजली का गिरना बोलते हैं। बिजली गिरना मतलब हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि जब बिजली गिरती है तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, जो बर्क है
जानवर पर या किसी एरिया पर जो है वो पूरे के पूरे इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो उतना एरिया जो है वो खत्म हो जाता है, तबाह बर्बाद हो जाता है। और इसी कंडीशन को हम लाइटनिंग या बिजली का गिरना कहते हैं, बड़ी क्वांटिटी में इलेक्ट्रिक चार्ज का ट्रांसफर होना ऊपर से नीचे। नेक्स्ट इज दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वोल्केनो, आतिशफिशा जिसको ज्वालामुखी हम बोलते हैं। हमको ये जानने के लिए आपको जरूरी है कि जमीन के अंदर जो है वो लगातार जो है गर्म मादा जिसको हम लावा बोलते हैं, वो लावा जो है लगातार जो है वो तैयार होता है। और वो लावा गर्म होने के बाद जब जमीन के ऊपर, जमीन की सतह के ऊपर आने की कोशिश करता है तो वो जो है वो जमीन के अंदर हलचल होती है और एक बड़ी जमीन को फाड़कर जो है वो लावा बाहर निकलता है। तो ये गर्म लावे का जमीन फाड़कर बाहर निकलना, जिसके अंदर अलग अलग तरह के कंपाउंड्स होते हैं, वो जमीन फाड़कर बड़ी क्वांटिटी में निकलना गर्म लावे का, उसी फटने को, उसी बर्स्ट को, उसी ब्लास्ट को हम जो है वो वोल्केनिक इरप्शन बोलते हैं, वोल्केनो बोलते हैं, जिसके नतीजे में जो है वो बड़ी क्वांटिटी में मटेरियल बाहर निकलता है, जिसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है। और आसपास के जो एरिया है जहां पर जो है वोल्केनो फटता है, उसके आसपास के एरिया जो है वो बुरी तरह से तबाह बर्बाद हो जाते हैं, सब जो है उसकी लपेट में आ जाते हैं। तो वोल्केनिक इरप्शन दैट इज आल्सो अ डिजास्टर, जो अपने आसपास के सारे एरिया को जो है वो तबाह कर देता है, एंड दैट इज आल्सो अ डिजास्टर। नेक्स्ट इज डिजास्टर इज इट इज सुनामी। सुनामी, अब सुनामी क्या होता है? देखिए, जिस तरह से हमने अर्थक्वेक को समझे हैं, जलजले को समझे हैं, कि जब जमीन के अंदर हिस्से में उथल पुथल होती है, किसी तरह की हलचल होती है, नतीजे में एक बड़ा एरिया जो है वो उथल पुथल का शिकार होता है, जमीन जो है हिलती है। बिल्कुल उसी तरह की कंडीशन समंदर के अंदर, समंदर की जो सतह है उसके अंदर जो है वो अलग अलग तरह के जो है ब्लास्ट या अलग अलग तरह की हलचल जो है होती है, और नतीजे में जो लावा बाहर निकलता है, जो अंदर का मटेरियल जो है बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो समंदर का जो पानी होता है, जो उसकी मौजें, जो उसकी लहरें होती है, वो बड़ी क्वांटिटी में और बहुत ऊंचे लेवल पर जो है वो समंदर किनारे आ जाती है। और ये जो है वो छोटी मोटी लहरें नहीं होती, बल्कि कई मीटर तक जो है हाई होती है, और उसकी वजह से ये जो समंदर की लहरें हैं, ये जो मौजें हैं, ये किनारे की जो आबादी है, जो किनारे के जो है लोग हैं, वो वहां पर जो है वो पूरी तबाही बर्बादी जो है फैला देती है। वो सब जो है वो डूब जाते हैं उस समंदर की चपेट में, उसकी लपेट में आ जाते हैं, और ये जो है बड़े पैमाने पर होता है, बड़े स्केल पर जो है तबाही होती है। वो मौजें, वो लपटें जो है, वो लहरें जो है वो बहुत ऊंची उठती है, और इसलिए जो है आसपास का एक बड़ा एरिया तबाह हो जाता है। इसी कंडीशन को या इसी तबाही को हमने नाम दिए है सुनामी का। तो देखिए किस तरह से हमने अलग अलग तरह के डिजास्टर देख लिए। ये सारे के सारे जो है, ये सारे डिजास्टर जो है ये नेचुरल है, कुदरती है। कुछ ऐसे डिजास्टर होते हैं जो जिनके लिए इंसान जिम्मेदार होता है। किसी हद तक ये जो डिजास्टर्स हमने देखे हैं नेचुरल, इनके लिए भी इंसान जो है वो किसी हद तक जो है जिम्मेदार होता है। जैसे डिफॉरेस्टेशन, माहौल का बिगाड़, ये सारी चीजें जो है इंसान इसके लिए जिम्मेदार है। तो सीधी सी बात है कि इंसान किसी हद तक जो है वो इन सब के लिए जिम्मेदार है, चाहे सुनामी हो, वोल्केनिक इरप्शन हो, लाइटनिंग वगैरह, ये सारी तबाहियों के लिए इंसान भी किसी हद तक जिम्मेदार है। लेकिन ये सारे के सारे जो है ये नेचुरल डिजास्टर्स में शामिल है, कुदरती तौर पर जो है ये होते हैं। उन्हीं में से एक देखिए हम देखते हैं दैट इज स्टॉर्म, यानी तूफान। हवाओं और पानी का एक साथ जो है वो आ जाना, तेज हवाओं का चलना, जिसकी वजह से जंगलात की तबाही हो, जो इमारतें वगैरह है वो तबाह बर्बाद हो जाए, जानवरों का, इंसानों का जो है जानी और माली नुकसान हो, दैट इज स्टॉर्म, यानी बारिश का और तेज हवाओं का, तेज आंधियों का चलना। तो इस तरीके से हमने देखिए 6 डिजास्टर देखे हैं। अब हम ये देखते हैं कि इन डिजास्टर्स को, इन तबाही और बर्बादियों को क्या रोका जा सकता है। तो फिलहाल जो है इनको रोकने के लिए तो कोई इंतजाम या कोई इस तरह का कोई हमारे पास आलात नहीं है, या कोई हमारे पास इस तरह से अभी साइंटिफिक रिसर्च जो है इस तरह
इन तबाही और बर्बादियों को रोक सके, बल्कि हम जो है सिर्फ उनके आने से पहले जो है नुकसान से बचने के लिए जो है कुछ तदाबीर, कुछ प्रिकॉशंस जो है वो ले सकते हैं। जैसे वहां की जो आबादी है उस आबादी को किसी दूसरी जगह ट्रांसफर कर देना, जहां तक हो सके वो नुकसान को रोक पाना, और अगर रोक नहीं पा रहे हैं तो उसको कम से कम कर देना, कम नुकसान उठाना। ये उसके बाद अगर ये तबाही आगे चली जा रही है तो फिर किस तरह से फौरन या जल्दी से जल्दी जो है उसकी रिकवरी हो जाए, उसकी भरपाई जो है हो जाए, और हम जो है वो तबाही और बर्बादी का नुकसान की जो है वो भरपाई कर सके, उसकी रिकवरी कर सकते, तो उसी को कहा जाता है डिजास्टर मैनेजमेंट। यानी किसी तबाही, कुदरती तबाही के बाद में जो है वो फौरन जल्दी स्पीड से जो है वो नुकसान को जो है कम से कम किया जा सके, तो दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये वीडियो के अंदर हमने सरसरी तौर पर जो है ये देखे हैं कि डिजास्टर्स क्या होते हैं, उनकी रीजंस क्या होती है, और उनके लिए जो है कौन कौन से प्रिकॉशंस हम अपना सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर जो हमने इसको देखिए, अगर आपको ये पसंद आता है इसको लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए।